नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है कन्या राशि के लिए वर्गो। वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि आपका सवाल क्या है। ऐसे लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई एक सिचुएशन है जो कंटिन्यूअसली चल रही है। कुछ लोगों के लिए लव लाइफ हो सकती है, कुछ लोगों के लिए घर परिवार का कोई भी मसला। यहाँ पर एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। जैसे कि यहाँ पर भी कुछ लोगों के बीच में कंपटीशन सा चल रहा है। ये भी 3 लोग हो सकते हैं, 3 से ज्यादा हो सकते हैं। तो यहां पर कोई ऐसी सिचुएशन है जो खत्म हो नहीं रही या फिर खत्म हो चुकी है, पर उसका दर्द अभी भी वहां पर बना ही हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि या तो कोई इंसान रिवेंज ले रहा है, या फिर यहां पर कोई इंसान बिट्रे कर रहा है, या फिर कोई बैटल को लूज कर चुका है। तो कुछ लोगों के बीच में कोई रिवेंज ले रहा होगा तो कोई लूज कर रहा होगा। पर जो भी हो रहा है उसके बारे में आपके मन में काफी सारे सवाल हैं। आप कुछ जानना चाहते हैं ये सिचुएशन खत्म क्यों नहीं हो रही है। यहां पर कोई एक इंसान होगा जो काफी जिद्दी होगा, तो वो अपनी जिद छोड़ क्यों नहीं रहा है। ये क्यों एंड नहीं हो रही है। जो सच है वो बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ चीजें हैं छिपी हुई हैं वो बाहर नहीं निकल रही हैं। तो इसी वजह से आप भी स्ट्रगल कर ही रहे हैं। तो आप क्या जानना चाहते हैं, आपका मेन क्वेश्चन क्या है, आपका सवाल क्या है जो आप जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं। आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि आगे क्या होगा, क्या होने वाला है। आप जानना चाहते हैं कि लोग जो भी इस सिचुएशन में बिट्रे कर रहे हैं या फिर जो भी जिद्दी हैं, आप जानना चाहते हैं कि वो क्या प्लान कर रहे हैं, आगे उनका क्या एक्शन होगा, क्या इरादा होगा। आगे अप्स एंड डाउन्स किसको मिलेंगे, आपको मिलेंगे या फिर उनको मिलेंगे। ये कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप मैटर भी हो सकता है। ओके, तो आप फ्यूचर जानना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होगा। अब यहां पर भी देख लेते हैं कि क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं या फिर नहीं। एक कार्ड लेते हैं देखने के लिए कि यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना भी चाहते हैं या नहीं। आपके मन में कुछ डाउट्स हैं, आप किसी की ट्रू इंटेंशन जानना चाहते हैं, आपको लगता है कि किसी की बैड इंटेंशंस की वजह से आपको टफ टाइम मिल रहा है और उनकी वजह से आपकी जिंदगी आगे नहीं जा पा रही। ओके, तो आपको लग रहा है कि कोई इंसान किसी तरह के प्लान्स बना रहा है ताकि उनकी जिंदगी रिकवर हो सके, उनकी रिलेशनशिप रिकवर हो सके। तो कोई अपना रास्ता साफ कर रहा है और उनकी वजह से आपको डाउनफॉल मिल रहे हैं। ओके, तो यहां पर यूनिवर्स फिर आपको क्या बताना चाहते हैं कि वो आपको फ्यूचर बताएंगे या फिर बस इतना ही। वो कह रहे हैं कि ये चीजें अभी ऐसे ही चलेंगी।
हर चीज डिवाइनली गाइडेड है, सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। जो भी हो रहा है वो यूनिवर्स का ही प्लान है। तो आप अपने रास्ते पर आगे जाते जाइए, आप अपनी करेज के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते जाइए। अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है। पर हाँ, एक बार पीछे मुड़कर देखिएगा जरूर। क्या चीज देखनी है कि कहीं आप भी कुछ गलत फहमियों में तो नहीं हैं, कहीं आप भी इमेजिनेशन में तो नहीं है। क्या चीज है जिसको लेकर ये इमेजिनेशन में है? इनसे कहाँ गलती हो रही है? ऐसा है कि कुछ चीजें बॉक्स में ही बंद हैं, अभी बाहर निकली नहीं है, या फिर आप इस बॉक्स को खोल नहीं रहे हैं। आप सिर्फ उदास ही बैठे हैं कि आपकी जिंदगी में टफ टाइम चल रहा है, या फिर चीजें आपके लिए काम नहीं कर रही हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि जिन पर आपको शक है कि कोई जिद्दी है, उनकी वजह से आपकी जिंदगी रुकी हुई है। तो उसी को देखने को कह रहे हैं। क्या है ये बॉक्स में जो इनको देखने को कह रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि कहीं पर आप ही फ्लेक्सिबल नहीं हैं, कहीं पर आप ही अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हुए हैं। ध्यान से देखिए कि कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे, या तो आप इस बात को लेकर बैठ गए होंगे कि कोई इंसान आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जीज भेजता है, या फिर आपको मैनिपुलेट करता है, या फिर कोई मैजिक करवाता है, या फिर आप खुद इन कामों में होंगे। आप अपने विश पूरी करने के लिए नेगेटिव एनर्जीज का इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि आप पहले खुद ध्यान से देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही ने जिद पकड़ी हुई हो, आप खुद ही फ्लेक्सिबल ना हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी विशेस के लिए आप इस तरह के बहाने लगा रहे हो। अपॉर्चुनिटीज आपके सामने हैं। तो अगर आपको सक्सेस हासिल करनी है तो आपको कुछ चीजों को अपनी जिंदगी से निकालना होगा। क्या है जिनको निकालना है? ऐसा है कि आपने खुद को खुद ही फंसा कर रखा हुआ है। या तो आप बहुत ज्यादा बहाने बनाते हैं, बहुत ज्यादा एक्सक्यूजेस बनाते हैं, औरों को ब्लेम करते चले जाते हैं कि उनकी वजह से आपकी जिंदगी रुकी हुई है, या फिर आपने खुद अपनी जिंदगी को कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है, क्योंकि आप खुद ही किसी ट्रैप में फंसे हुए हैं। तो आपको ये जो ट्रैप है इसको काटना है। तो ऐसा है कि शायद कैंची आपके हाथ में ही है, सीजर्स आपके पास ही है, अपॉर्चुनिटीज आपके सामने ही हैं। तो इसमें सक्सेस हासिल करने के लिए आपको इस जाल को काटना है जो आपने खुद ही बुन रखा है। एक और, ये किस तरह का जाल है जो इन्होंने बुन रखा है? ये इनके अपने दिमाग में है, इनकी सोच में है, या फिर इन्होंने अपनी सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है? क्या है ये? ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आपकी चॉइसेस पर ही डिपेंड करता है कि आप आगे का रास्ता कैसे चूज करते हैं, किस अपॉर्चुनिटी की तरफ जाते हैं,
किस दरवाजे पर नॉक करते हैं, तो ये सिर्फ आपकी चॉइसेस पर डिपेंड है। हो सकता है कि आप सिर्फ इंतजार ही करते जा रहे हैं कि आपका वक्त सही आएगा या फिर सिचुएशन आपके हिसाब से चलेगी। होता है ना कि हम ग्रहों की पोजीशन ही देखते रहते हैं, एस्ट्रोलॉजी देखते रहते हैं कि कब ग्रह बदलेंगे, कब हमारा समय आएगा। तो यूनिवर्स कहता है कि ऐसे तो कभी समय नहीं आएगा, समय बीतता चला जाएगा। आप ही को चूज करना है कि आपको सक्सेस चाहिए या फिर नहीं। अगर चाहिए तो अपने इस ट्रैप से खुद को, जहां आपने खुद को बंद किया हुआ है, उस बॉक्स को जिसको आपने बंद किया हुआ है, इसको खोलिए। अपॉर्चुनिटीज यहां पर हैं, अपॉर्चुनिटीज आपके सामने है, नॉक कर रही हैं, आपको उनका दरवाजा खोलना है। ऐसा है कि या तो आपने खुद को यहां पर इस घेरे में डाला हुआ है कि कोई आपको नेगेटिविटी में फंसा रहा है, कोई आपके अगेंस्ट मैजिक कर रहा है, या फिर हो सकता है कि आप भी इन चीजों में पड़ गए हुए हों। तो यहां से निकलिए। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर कोई कंपटीशन है, कोई आपको बिट्रे कर रहा है, ये दर्द खत्म नहीं हो रहा, कोई पास्ट की सिचुएशन खत्म हो गई हुई है, दर्द अभी भी अंदर रखा हुआ है, उसी के बारे में सवाल करते जा रहे हैं, तो ये सब करना बंद करिए। आप खुद आगे नहीं जा रहे हैं, आगे बढ़िए। आगे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, दरवाजे हैं, उनको खोलिए, आपको सक्सेस मिलेगी। तो एक कार्ड इनके लिए, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। कुछ इल्यूजन्स हैं अपने रिश्तों को लेकर, आप ही को अपने रिश्तों को लेकर कुछ गलत फहमियां बनी हुई हैं। तो आपको पहले तो उन गलत फहमियों से बाहर निकलना है। किस तरह की इल्यूजन बनी हुई है इनको, ऐसा है कि आपको महसूस होता है कि आपको प्रोग्रेस इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि कुछ लोग आपके ऊपर मैजिक करते हैं। आपको लग रहा होगा कि आप तो ऑनेस्टी से अपना काम करते हैं, पर उसके बाद भी आपको वो वाले रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे जो आप चाहते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि कोई मैजिक करता होगा, गलत एनर्जीज का इस्तेमाल करता होगा। बिल्कुल वही, आपको लगता है कि लोग डार्क एनर्जीज का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए आपको चेंज नहीं मिल रही। तो ऐसा कह रहे हैं कि अगर कुछ समय आपको प्रोग्रेस नहीं मिली या फिर आपको आपके काम के रिवॉर्ड्स नहीं मिले, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि इस तरह की बातों में उलझ जाना होता है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। कभी आपका काम आपको पूरे रिवॉर्ड्स देता है तो कभी नहीं भी देता। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने इस तरह की सोच में अटक जाना होता है। हाँ, अगर आपको शक हो रही हो तो कंफर्म करवा लीजिए, किसी से मदद लीजिए, पता करवा लीजिए कि ऐसी कोई बात है भी या नहीं, क्योंकि ऐसा ना हो कि ऐसा कुछ हो ही नहीं और आप फंसे रहें। तो अगर आपकी विशेष पूरी नहीं हो रही है तो जरूरी नहीं होता कि वहां पर डार्क एनर्जीज ही हो। आपकी स्किल में, आपके काम में भी कमी हो सकती है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम लोग काम कम करते हैं और हमारी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होती हैं। हमें हर जगह जो है कि हमें एकदम से रिवॉर्ड्स चाहिए, हमें एकदम से इम्प्रूवमेंट चाहिए। जैसे कि अगर आपने काम किया तो आप चाहते हैं कि उसका रिजल्ट आपको बड़ा मिले, आज ही मिले, जल्दी ही मिले। तो आपको भी जानना है कि ऐसा जरूरी नहीं होता कि आपके काम को
पहली ही बार में अप्रिशिएट किया जाए, आपके काम की पहले ही आपको प्रोग्रेस मिले। धीरे धीरे करके मिलेगी, जैसे जैसे आपकी स्किल बढ़ती जाएगी। अब ये जरूरी नहीं कि मैं काम की ही बात कर रही हूं, ये आपके रिश्ते भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मैटर्स हो सकते हैं। हो सकता है आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे होंगे, पर आपको वहां से कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा, तो आप बस फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं खुद को, आप सिर्फ सोचते ही चले जाते हैं। अगर आपको कनेक्शंस बिल्ड करने हैं, चाहे अपने करियर में, चाहे अपनी फैमिली लाइफ में, चाहे लव लाइफ में, अगर आपको कनेक्शंस को सही करना है, अपने रिश्तों को सुधारना है, तो आपको खुद को एक्सप्रेस करना होगा, बात करनी होगी, अपने मन की आगे रखनी होगी। क्योंकि आप बोलेंगे नहीं तो फिर आपके बीच में जो दूरियां हैं कभी खत्म नहीं होंगी। खास करके जब आपकी लव लाइफ आती है, चाहे आपके फैमिली मैटर्स हो, तो वहां पर बात करना जरूरी होता है, अपने दिल की बातें कहना जरूरी होता है। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला ही सब कुछ करे, तो ऐसा नहीं होता। हर किसी को अपना अपना रोल निभाना होता है। ऐसा लग रहा है कि इसी वजह से ही आपकी विशेष पूरी नहीं हो रही है। अगर आप किसी चीज को बाहर लेकर आना चाहते हैं, अगर आप किसी चीज पर शाइन डालना चाहते हैं, या फिर आपकी अपने लिए कुछ विशेष हैं, तो इसीलिए पूरी नहीं हो रही क्योंकि आप कम्युनिकेट नहीं करते हैं। तो आपके लिए यही मैसेज है कि आप बिना बात की शक मत करिए कि कोई कुछ गलत कर रहा है। अगर है तो हाँ, कंसल्टेशन लीजिए, पता करवा लीजिए। पर ऐसा ना हो कि आप उलझे रहें और आपकी जिंदगी ऐसे ही बीतती चली जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप खुद को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, आप बोलते नहीं हैं। तो जो काम जहां पर करना जरूरी है वो करिए, उसके बाद आपको प्रोग्रेस भी दिखेगी। तो आपको यही कहा जा रहा है कि ये लाइफ है, एक जर्नी की तरह है। यहां पर बहुत बार हमें न्यू बिगिनिंग्स करनी पड़ती है, बहुत बार चीजें अटक जाती हैं, बहुत बार चीजें खत्म होती हैं, बहुत बार झगड़े होते हैं, बहुत बार चीजें बिगड़ जाती हैं। तो हमें बार बार न्यू बिगिनिंग्स करनी पड़ती है। पर अगर आप खुद को ही फ्रीज कर लेंगे, आप खुद को ही सिमट कर रख लेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, अपने आप को बाहर नहीं निकालेंगे, तो फिर न्यू बिगिनिंग्स भी नहीं होंगी, चीजें ऐसे ही फ्रोजन ही रह जाएंगी। तो अब आपको डिसाइड करना है। ओके, तो पहले एक कार्ड आया था कि चूज वाइजली, जहां पर कहा था कि आपको अपनी चॉइसेस ध्यान से बनानी है। तो यही बात है कि अगर आपके काम बन नहीं रहे हैं तो आपको भी अपनी चॉइस ध्यान से बनानी है कि आपको क्या करना है। सिर्फ बैठकर देखते ही रहना है या फिर आपको अपनी तरफ से एक्ट भी करना है, आपको भी अपनी तरफ से एफर्ट लगाना है। तो अब मर्जी आपकी है कि आपको क्या करना सही लगता है। ये तो गाइडेंस थी, अब जरूरी नहीं ये हर किसी के लिए हो, पर हाँ, अगर आपकी सिचुएशन के साथ मैच करती है तो आप गाइडेंस ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।